तो गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं शारिक खान, हमारे साथ मौजूद हैं अदिति राजपूत। तो केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किए गए एक वैज्ञानिकों के पैनल ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस का पीक पार कर चुका है। तो अदिति, ये अच्छी खबर है। पैनल ने कहा, ये दावा भी किया कि फरवरी 2021 तक ये महामारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल शारिक, और जहां हमको लग रहा था कि प्रदूषण हो रहा है, सर्दियां बढ़ रही हैं, उस दौरान जब वैज्ञानिकों की ये बात सामने आई है कि चरम जो है कोरोना का वो खत्म हो गया है, ये वाकई में राहत की खबर है। हालांकि ये चेतावनी लगातार दी जा रही है कि तमाम आपको जो एहतियात हैं वो बरतने होंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता सुकीर्ति द्विवेदी जुड़ गई है। सुकीर्ति, एक बेहद राहत की खबर यहाँ पर है, लेकिन हम जानते हैं कि किस दौर से हम सब गुजर रहे हैं और दिल्ली में अभी भी मामले जो हैं बहुत तेजी से आ रहे हैं। किस तरह से इसे देखा जा रहा है और एहतियात बरतना तो अभी भी बहुत जरूरी होगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि एक लगातार डर बना हुआ है और लोगों को लगने लग गया था कि ये कोरोना कभी ख़त्म भी होगा या नहीं, तो एक जो राहत की किरण है, एक आशा की किरण है, वो इस तरह दिख रही है कि इन्होंने कहा है कि फरवरी 2021 तक हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में ले आएंगे और तब तक हमारे पास 105 लाख या सरल तरह से कहा जाए तो 1 करोड़ 5 लाख केसेस तब तक होंगे इंडिया के। पर डेथ रेट जो हमारा है, मृत्यु दर जो है वो काफ़ी कम रहेगी, तब तक 0.04% के आसपास होगी, जो कि बहुत ही लो है। अभी भी हमारी डेथ रेट कुछ 1% के आसपास चल रही, तो उससे भी काफ़ी कम होगा डेथ रेट। पर साथ ही साथ सरकार ने जो लॉकडाउन किया था उसको भी जस्टिफाई किया है दूसरी बार, और इस बार आंकड़ों के साथ उन्होंने कहा है कि यदि हम लॉकडाउन ना लगाते तो अगस्त तक 25 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी होती। इस साल के अगस्त तक 25 लाख लोगों की मौतें हो जाती, पर जो हमने लॉकडाउन लगाया उसकी वजह से हम इस तरह से मृत्यु दर को कंट्रोल कर पाए कि अभी तक भारत में कुल 1,14,000 मौत ही हुई हैं। तो एक बड़ी राहत की सांस है सभी लोगों के लिए। पर साथ ही जैसा कि आपने कहा, चेतावनी भी दी गई है कि यदि हम अपने जो प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां बरत रहे हैं, उनको नहीं बरता तो केसेस बढ़ेंगे और मिड अक्टूबर तक यानी अगले 1 महीने तक 26 लाख टोटल एक्टिव केसेस हो सकते हैं। सुकृति, एक छोटा सा सवाल था, क्योंकि सरकारें हों या फिर WHO हो, जिस तरह से बयानों में बदलाव दिखता है, एक तरीके से क्या ये एक भरोसा जगाने और उम्मीद जगाने की भी कोशिश हो सकती है? और लॉकडाउन को जो जस्टिफाई करने की बात है तो वो अलग है, आंकड़े आप कुछ भी बता सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि कितना भरोसा करें इस पर, क्योंकि मौतें अगर 1,14,000 हुई हैं तो 1,14,000 मौत को आप ये नहीं कह सकते कि आंकड़ों से जोड़कर कि इतना फीसद रहा, इतना फीसद रहा। हर जिंदगी मायने रखती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हर जिंदगी मायने रखती है और 1 लाख भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो जिन परिवारों ने लोगों को खोया है उनके लिए ज़रूर बड़ी बात है। पर जहाँ तक सरकार की बात है, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक प्रिडिक्शन है एक तरह का। तो कल जब साइंटिस्ट इसके बारे में बता रहे थे तब भी पत्रकारों ने लगातार ये सवाल किया कि ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं, आपने इसके लिए क्या कोई सैंपल सर्वे किया था या लोगों के एक्चुअली किस तरह से टेस्ट हो रहे हैं, ऑन ग्राउंड जो हकीकत है क्या उसके बेसिस पे किया था? तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए कोई सर्वे नहीं लिया गया है, हमने कोई सैंपल्स नहीं लिए हैं, पर ये हमने किया है जो अब तक आंकड़े आए हैं उनके बेसिस पर ही हुआ है। तो ये एक पूरी आंकड़ों से ही संबंधित चीज़ है। और देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं, पहले भी WHO और अगर हम भारत सरकार की भी बात करें तो बहुत पहले भी ये प्रिडिक्शन हुआ था कि नहीं ये पीक तो जो है वो जुलाई अगस्त में ही होकर के ख़त्म हो जाएगा, पर वो असलियत थी नहीं। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है, पर ज़रूर सरकार जो है इस समय एक राहत की सांस के बारे में भी कह रही है और पर साथ ही चेतावनी भी दे रही है कि अपने सारे प्रिकॉशंस हैं उनको बनाए रखिए। शुक्रिया सुकृति, उम्मीद करें कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो सही साबित हों। लेकिन अदिति, आंकड़ों पे अब भरोसा नहीं रहा और ना ही बयानों पे भरोसा रहा है, क्योंकि उसके कई मायने निकाले जाते हैं और सच्चाई ये है बहुत जल्दी बदल भी जाते हैं। बिल्कुल। तो त्योहारों का मौसम आ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बार फिर लोगों से घरों में रहकर ही त्योहारों को मनाने की अपील की है। त्योहार के मौसम में लापरवाही का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। केरल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ओणम के दौरान बरती गई असावधानी की वजह से वहां कोविड केस में तेजी देखी जा रही है। Kerala, which was reporting an average of 2,000 daily cases in the first week of September 2020, reached 4,000 average daily new cases fortnightly, which means Kerala started adding 7,000 to 8,000 daily new cases. You can say that Kerala paid the price for its gross negligence.
After having good control on the virus during the initial phase of the pandemic, the situation now has worsened. I would say that other states should learn a lesson from Kerala's spurt in COVID cases due to negligence during the Onam season. I would also say that all states need to be careful during the coming festival season and ensure that COVID appropriate behavior is followed diligently. यहां नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बिहार की हालत देखें तो रैलियों पर एक के ऊपर लोग चढ़े जा रहे हैं और रैलियों का दौर जारी। तो हमारे लिए नियम है, लोगों के लिए नियम है, लेकिन सरकार या फिर पार्टियों के लिए नहीं। आगे बढ़ो। कोई कोरोना नियमों का पालन बिहार के चुनाव प्रचार में नहीं होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, जहां पर बेहाल हो गए लोग और मंगलवार को जबरदस्त बारिश से अभी संभल ही रहे थे कि शनिवार रात की तेज बारिश ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए हैं। इस पर एक रिपोर्ट है, वो देखिए। ओल्ड हैदराबाद सिटी में रहने वालों के लिए एक और मुसीबत भरी रात। सड़कें और गलियों में तेज रफ्तार से बहता पानी जो रास्ते में आने वाले सभी चीजों को बहा ले जा रहा है, चाहे वो गाड़ियां ही क्यों न हो। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान रहे। इस बार बारिश के पानी से लबालब बालापुर झील टूटने से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। ये पानी मूसी नदी जिसे कहते हैं वो पानी है, और अगर आप देखेंगे तो वो जो पुल आपको दिख रहा है जहाँ पे ड्रेनेज पाइप जारी है, उसके नीचे से इनफैक्ट एक सड़क निकलती है जो सीधे नेशनल हाईवे जो विजयवाड़ा की तरफ जाता है, उस हाईवे को वो मिलती है। ये जो पानी आ रहा है ये वो एक्सेस वाटर है जो हिमायत सागर के खोलने की वजह से आए हैं, और जो बारिश कल रात को गिरी थी हैदराबाद और आसपास के ज़िलों में, वो सारा जो पानी है वो कैचमेंट एरियाज में आकर हिमायत सागर में आ गया। कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। आप सब वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं? ओके। यहाँ पे क्या डेंजर है? बड़ा सा नाला है, ये पूरा मिनी टैंक से वाटर आ रहा है इधर। भास्कर राव का कहना है कि उन्हें 18 लाख का नुकसान हुआ है। सब कुछ एकदम से बह गया, हमारा 18 लाख का नुकसान हो गया। हम बहुत परेशान हैं। Actually, anywhere the road can break. That is the kind of a situation that we are seeing here. The building also can be collapsed at any time. करमान घाट की रहने वाली कुमारी का कहना है कि घर में रखा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने सब कुछ खो दिया, ये भी नहीं पता कि मेरा घर भी बचेगा या नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची, ये तक नहीं पूछा गया है कि कुछ खाने को है या नहीं। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अभी ये तबाही खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि भारी बारिश अभी जारी रहेगी। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। असम और मिजोरम की सरकार ने राज्य की सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्र की पहल पर कल आपात बैठक की है। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। बातचीत में दोनों राज्यों के सीएम ने स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का भरोसा दिया। फिलहाल वहां पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों राज्यों की सीमा पर कुछ लोग एक कोविड परीक्षण केंद्र में आपस में भिड़ गए। स्थानीय लोगों का आरोप है शनिवार को मिजोरम से कुछ युवक लायलपुर आए और यहां के ट्रक चालकों और ग्रामीणों पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने भी जवाब में जमकर मारपीट की। तो अब वक्त है एनडीटीवी इंडिया के उस सेगमेंट का जिसमें आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और ये बताइए कि कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। आज की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, फरवरी 2021 में भारत में खत्म होगा कोरोना। बिहार चुनाव में भोजपुरी गीतों की बहार। नंबर 3 पर मुंबई में मेट्रो, यूपी पंजाब में स्कूल शुरू।
इसके अलावा हारा तो छोड़ना पड़ सकता है अमेरिका, ट्रंप ने कहा। सुपर संडे का सुपर ओवर और सुपर रोमांच। ये 5 खबरें हैं, विस्तार से देखिए, बताइए कौन सी खबरें हैं जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।